फ्रेंड्स वेलकम टू फार्मा बडी। तो आज हम बात करने वाले हैं पोसोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड पोसोस मीन हाउ मच एंड लोगोस मीन साइंस। पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट टू द गेट डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। पोसोलॉजी ड्राइव होता है ग्रीक वर्ड से, जिसमें पोसोस का मतलब होता है हाउ मच या फिर कितनी लेनी है, और लोगोस का मतलब होता है साइंस। पोसोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस में, जिसमें हम डील करते हैं कि डोज के बारे में या फिर क्वांटिटी ऑफ डोज या फिर डोज की क्वांटिटी में कितनी लेनी है, ताकि हमें जो फार्माकोलॉजिकल जो डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पेशेंट में मिल सके। तो सबसे फिर पहले आता है डोज। सिंपली एन अमाउंट थिंक वेट of a medication which is administration at any specific time। तो हमारे ये सिंपली एक अमाउंट होता है डोज, जिस मेडिकेशन में या फिर दवाई में जो कि हमारा एडमिनिस्टर या फिर देने के बाद किसी ड्रग को स्पेसिफिक टाइम में ऐड होता है। फिर हमारा जैसे एग्जांपल में हमारा हो गया पैरासीटामोल 500 mg, ये हमारा साइज़ हो गया, या फिर हमें कितने अमाउंट में देनी है या फिर फ्रिक्वेंसी कितने बार देनी है डोज या फिर मेडिसिन या फिर ड्रग की। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है अ डोज ऑफ पैरासीटामोल 500 mg TDS। फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी और डोज, जिसमें हमारा आता है एज, जेंडर, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ डिजीज, एक्यूमुलेशन, एडिटिव इफेक्ट, साइनर्जिज्म, एंटागोनिज्म, आइडोसाइनिक्रेसी, टॉलरेंस, टैकीफैलेसिस एंड मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। सबसे पहले हमारा आता है एज। फार्माकोनेटिक्स ऑफ मैनी ड्रग चेंज विथ एज। तो सभी ड्रग के कुछ ड्रग के जो फार्माकोकाइनेटिक यानी ए डी एम ई यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीजन चेंज होते हैं एज के हिसाब से। चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड लेसर अमाउंट ऑफ ड्रग देन द नॉर्मल एडल्ट डोज। तो चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल को कम डोज की ज़रूरत होती है जैसे एडल्ट के मुकाबले। तो बिकॉज दे आर एनेबल टू फुल्ली एक्सक्रीट और एक्सटेंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एडल्ट। क्योंकि जो एडल्ट होते हैं वो फुल्ली एक्सक्रीट कर पाते हैं किसी ड्रग को, या फिर एक्सटेंड कर पाते हैं किसी मेटाबॉलिज्म को, बढ़ा पाते हैं ड्रग के। चिल्ड्रन कैन टॉलरेट रिलेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ बेलाडोना, digitalis and ethanol, whereas adultery patients are more sensitive to same drug effect। तो चिल्ड्रन वो सहन कर पाते हैं रिलेटिवली लार्जर जो बड़ा अमाउंट होता है बेलाडोना, डिजिटैलिस और एथिनॉन का, जबकि हमारे जो एल्डर जो पेशेंट होते हैं, जो बूढ़े पेशेंट होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं इन्हीं ड्रग के इफ़ेक्ट के कारण। जैसे कि एग्जांपल में हमारा आ जाए हिपोटोनिक्स, जो कि स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स होता है। जेंडर special care should be taken when drugs are administration during menstruation, pregnancy and lactation। जो हमारा स्पेशल केयर हमारी ज़रूरी होती है जब हम ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं, जब हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है या फिर प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन में। द स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव सच एज एल्कोहल शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। स्ट्रॉन्ग पर्गेटिव होता है जैसे हमारा एल्कोहल, उसे हमें अवॉइड करना चाहिए जब हमारा मेंस्ट्रुएशन हो तब। एल्कोहल, बार्बिटूरेट्स और नार्कोटिक ड्रग्स होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस पर एक्ट करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन अवॉइडेड बिकॉज इट इफेक्ट्स बेबीज़। तो हमारे प्रेगनेंसी के दौरान हमें मॉर्फिन, टेट्रासाइक्लिन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हमारा इफेक्ट्स करते हैं ये बेबीज़ को। और आता है बॉडी वेट। द एवरेज इज मेंशन आइदर mg पर kg बॉडी वेट। जो हमारा एवरेज होता है वो मेंशन होता है, जैसे हमारे कितनी मिलीग्राम पर kg के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से हमें ड्रग देनी है। अनदर टेक्निक यूज्ड एज अ टोटल सिंगल डोज फॉर एन अडल्ट वेइंग 15 kg। एक हमारा अनदर टेक्निक होती है जिसे हम यूज करते हैं टोटल सिंगल डोज देने के लिए अडल्ट वेइंग, हमारा जो एडल्ट का वेट होता है 15 kg, उसके अकॉर्डिंग में। This is not applied in the case of obese patient, children and malnourished patient। ये हमारा अप्लाइड नहीं होता है obese patient, या फिर जिसे हम obese patient उसे कहते हैं जिसका बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स
30 या फिर 30 से ज़्यादा होता है उस पर हमारा ये फार्मूला अप्लाइड नहीं होता है, और चिल्ड्रन पे भी नहीं होता है, और मेल नरिश पेशेंट पे भी नहीं होता है। देन हमारा आता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। IV डोजेज ऑफ ड्रग आर यूजली स्मॉलर देन ओरल डोज। जो हमारा IV ड्रग होती हैं, हमारा इंट्रावीनस डोजेज होती हैं ड्रग की, वो हमारी छोटी होती हैं ओरल डोज के मुकाबले। IV रूट माइट इनहेंस द चेंजेस ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी। जो IV रूट होता है वो इनहेंस बढ़ा देता है हमारा जो चेंजेस होते हैं ड्रग टॉक्सिसिटी के उनको। इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन इज जनरली कंट्रोल्ड बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो इफेक्ट होता है ड्रग फॉर्मुलेशन का वो जनरली कंट्रोल होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। फिर हमारा आता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड रैपिडली एब्जॉर्ब शॉर्ट एम्पटी स्टमक। तो हमारा स्टमक में फूड की प्रेजेंस डिले कर देती है एब्जॉर्प्शन, ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, और जब हमारा ये स्टमक खाली रहता है तो इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। आयरन आर्सेनिक शुड बी गिवन आफ्टर मील एंड एंटासिड ड्रग गिवन बिफोर मील। जो आयरन और आर्सेनिक होते हैं उन्हें खाने के बाद देना चाहिए, और एंटासिड होता है उन्हें खाने के पहले देना चाहिए। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। द फीमेल्स आर मोर इमोशनल दैन मेल्स एंड रिक्वायर्ड लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग। जो हमारा फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं मेल्स के मुकाबले, तो उन्हें हमें कुछ ड्रग की हमारी जो डोज होती हैं उन्हें कम चाहिए होती है। फिर हमारा आता है प्रेजेंस ऑफ डिजीज। ड्रग जैसे कि बार्बिटूरेट्स और क्लोप्रोमाजीन प्रोड्यूस करती है अनयूजुअल या फिर असामान्य प्रोलॉन्ग्ड लंबे इफेक्ट को पेशेंट में जिन्हें कोई सी भी लीवर डिजीज होती है उनमें। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द पेशेंट whose kidney function not working properly because streptomycin excrete through kidney। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रोड्यूस करती है टॉक्सिक इफेक्ट को उन पेशेंट में जिनका किडनी फंक्शन सही से वर्क नहीं कर रहा होता है, क्योंकि स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सक्रीट होती है हमारा किडनी से। आता है एक्यूमुलेशन। सम ड्रग प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट इफ इट इज रिपीटली एडमिनिस्टर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। हमारी कुछ ड्रग प्रोड्यूस करती हैं टॉक्सिक इफेक्ट को जब उन्हें हम बार बार एडमिनिस्टर कराते हैं लॉन्ग टाइम या लंबे समय के लिए हम उन्हें बार बार हम एडमिनिस्टर कराते हैं तब। जैसे हमारा डिजिटेलिस है एडिटिव इफेक्ट। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग को साथ में देते हैं तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है किसी इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन के। आता है साइनर्जिज्म। When 2 drugs are used in the combination and one drug increased by the effect of another drug called as synergism। हम 2 ड्रग को साथ में कॉम्बिनेशन बनाकर देते हैं तो एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को इंक्रीज कर देती है, तो उसी को हम साइनर्जिज्म कहते हैं। हमारा आता है एंटागोनिज्म। जब किसी एक ड्रग का एक्शन दूसरे ड्रग के एक्शन को अपोज या फिर उल्टा कर दे जो हमारे सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम में, तो उसे हम कहते हैं ड्रग एंटागोनिज्म। आइडोसाइनोक्रेसी ड्रग एलर्जी and extra response to a drug which is different from its character stay pharmacological action is got idocyanocrisi और drug allergy। जब हमारा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स हो किसी ड्रग का जो कि डिफरेंट हो उसके कैरेक्टर से, जो कि हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है, तो हमारा उसे कहते हैं हमारा आइडोसाइनोक्रेसी। टॉलरेंस। लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू एलिट शो इफेक्ट ऑर्डिनरी प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल थेरेपेटिक डोज ऑफ द ड्रग। तो हम लार्ज डोज देते हैं किसी भी ड्रग की जो रिक्वायर्ड होती है शो करने के लिए उसके ऑर्डिनरी इफेक्ट को, जो कि प्रोड्यूस होता है उसके नॉर्मल थेरेपेटिक डोज से ड्रग की, तो उसे हम कहते हैं टॉलरेंस। फिर हमारा आता है टैकीफिकेलिस। हमारा द सेल रिसेप्टर गेट ब्लॉक अप and pharmacological response to the particular drug is decreased, it is not reversed back by increasing dose। जब हमारा सेल के रिसेप्टर जब ब्लॉक हो जाते हैं और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमारा पर्टिकुलर ड्रग का हमारा कम हो जाता है और वो वापस नहीं आ पाता जब भी हम उसकी ड्रग की डोज को इंक्रीज करते हैं उससे, तो उसे हम बोलते हैं टैकीफिकेलिस। फिर हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑन द बेसिस ऑफ एज। हमारे इसके 3 फार्मूलाज होते हैं, या यंग फार्मूला, डेलिंग फार्मूला और फ्राइड फार्मूला। यंग फार्मूला हमारा 12 से ज़्यादा एज के लिए होता है,
डीलिंग फार्मूला 4 से 20 साल के लोगों के लिए होता है और फ्राइड फार्मूला इन्फेंट्स या फिर बच्चों के लिए ही होता है। तो यंग फार्मूला हमारा आता है डोज ऑफ चाइल्ड इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन एज प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय एडल्ट डोज इन mg या फिर मिलीग्राम। फिर हमारा आता है डीलिंग फार्मूला जो कि 4 से 20 साल के लोगों के लिए होता है। डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन 20 इंटू अडल्ट डोज। फिर हमारा आता है फ्राइड फार्मूला फॉर इन्फेंट्स ओनली जो बच्चों के लिए होता है। डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन मंथ्स अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। फिर हमारा आता है कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट। हमारा आता है क्लर्क्स फार्मूला डोज इज इक्वल टू वेट इन केजी अपॉन 70 इंटू अडल्ट डोज व्हेन वेट इन केजी। आता है दूसरा फार्मूला हमारा आता है डोज इज इक्वल टू वेट इन एलबी जो कि हम कहते हैं पाउंड में भी होता है हमारा अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। जब हमारा वेट हमारा एलबी या फिर पाउंड में हो तब। फिर हमारी आती है कैलकुलेशन ऑफ डोज ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। ये हमारा कैटजल रूल होता है जिस डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इनटू अडल्ट डोज। द एवरेज बॉडी सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट इज इक्वल टू 1.73 मीटर स्क्वायर। जो हमारा एवरेज बॉडी सरफेस एरिया होता है अडल्ट का वो 1.73 मीटर स्क्वायर होता है। फिर न्यूमेरिकल्स के बारे में इससे रिलेटेड जो हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट विल द डोज फॉर अ चाइल्ड फॉर 5 years if the adult dose of drug is 500 mg। तो हमें पता करनी है कि 5 ईयर के बच्चे 5 साल के बच्चे के लिए डोज क्या होगी जब हमारी एडल्ट डोज हमारी बड़े के लिए डोज हमारी जब 500 mg है तब। सबसे पहले हमारा इसमें फॉर्मूला लगेगा यंग फार्मूला डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स अपॉन एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। हमारा एज इन ईयर्स हमारा था 5 अपॉन हमारा एज हमारी 5 है प्लस 12 इंटू 500 mg। तो हमारा 5 और 5 पर प्लस 12 17 इंटू 500 जो हमारा 2500 अपॉन 17 जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 147.05 mg। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट विल बी द डोज फॉर द चाइल्ड ऑफ 10 ईयर इफ द अडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज 600 mg। जिसमें हम लगाएंगे डीलिंग फार्मूला डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन ईयर्स बाय 20 इंटू अडल्ट डोज जिसमें हमारी एज दे रखी है 10 में 10/20 इंटू 600 जिसमें हमारा आ जाएगा 300 mg अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो डोज होगी वो। आता है क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट विल बी द डोज फॉर इन्फेंट ऑफ 8 months इफ द एडल्ट डोज ऑफ ड्रग इज 350 mg। हमें पता करना है कि 8 मंथ के बच्चे के लिए कितनी डोज चाहिए होगी जब हमारी किसी अडल्ट के लिए डोज हमारी 350 mg है तब। इसमें हम करेंगे फ्राइड फार्मूला जो कि हमारा इन्फेंट्स के लिए होता है डोज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू एज इन मंथ अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। जो हमारा 8 हमारा जो मंथ है जो हमारा एज है हमारा मंथ में है तो 8/150 इंटू अडल्ट डोज 350 mg जो कैलकुलेट करने के बाद बनता है हमारा 18.66 mg। तो यहीं तक था हमारा पोसोलॉजी का चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और फॉलो कर लीजिए फार्मा बड्डी को।